शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा, मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा, ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे? बोला ये हमारी गृहिणी हैं, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा। शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है, स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है, वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो, और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं, और मैं दास तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा, दासी। बताओ दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली तुम ही करो मुझसे ब्याह। राम जी ने फिर उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो क्या बोलती है, बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे सहित इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी, लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है, और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है, उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए।